मेरे शुभ कर्म की रक्षा के लिए आए हैं। ऐसे उनके मन में विचार आया और इधर वो गर्जना करते हुए ऊपर उड़ करके आकाश में जाकर जमीन के नीचे जो समुद्र के अंदर गए और रसातल में जाकर उस पृथ्वी को अपने दोनों दांतों से खींच करके और अपने गोल गोल मुंह के ऊपर उस गोल पृथ्वी को रख करके ऊपर ला रहे थे। बीच में हिरण्याक्ष के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने कहा, हिरण्याक्ष तू मुझे मार के क्या करेगा रे, तू मुझे मार ही नहीं सकता। मैं पहले पृथ्वी को रख दूं, उसके बाद तू भी खाली और मैं भी खाली, फिर अपने आराम से लड़ेंगे। तो बीच में विदुर जी ने प्रश्न कर लिया कि महाराज ये हिरण्याक्ष तो आदि दैत्य है और वराह भगवान भी आदि अवतार है, ये इन दोनों का आपस में यहाँ मिलने का कारण क्या है, युद्ध करने का कारण क्या है? ये कौन कहां से आए? तो मैत्रेय जी कहने लगे कि देखो दक्ष की 13 कन्याओं में से एक दिति नाम की कन्या थी जिसका विवाह कश्यप जी से हुआ। तो सबके संतान थी। दिति ने कहा कि पतिदेव मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। तो पति ने कहा, कश्यप जी ने कहा कि देखो संतान होना यह गृहस्थ के लिए शोभा तो है, परंतु परमात्मा की वेला है ये सांध्य वेला। प्रातःकालीन संध्या का समय, सायंकालीन संध्या का समय केवल भगवत स्मरण का है। ऐसा घोरतमा वेला, इस समय में तुम किसी प्रकार से संतान हो और ये हो ऐसी कोई इच्छा मत करो, केवल भगवान का स्मरण करो। नहीं मानी। तो उन्होंने कहा कि तेरे 2 बेटा होंगे, सारे संसार को रुलाने वाले होंगे, अत्याचार खूब करेंगे। वो रोने लगी, महाराज मेरे ऐसे बेटों को ब्राह्मण तो नहीं मारेंगे ना, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको अनुचित समय में अनुचित बात कह दी, आपकी बात की मैंने परवाह नहीं की। तो कहा कि तुम्हारे अंतःकरण में पश्चाताप हो गया ना, तो जब अपने किए हुए कर्म से पश्चाताप होता है तब वो कर्म समाप्त हो जाता है। तुम्हारे 2 लड़का होंगे, भयंकर पापी होंगे, अन्याय करेंगे, परंतु उनके उद्धार के लिए साक्षात स्वयं भगवान आएंगे। ब्राह्मण के शाप से नहीं मरेंगे वो। दूसरे में तुम्हारा पौत्र होगा, बहुत विलक्षण भगवान का भक्त होगा और अपनी प्रवृत्त भक्ति से वो वैकुंठ स्थान को प्राप्त होगा। खूब प्रसन्न हो गई। तो इसके ये क्यों हुए कि एक बार सनकादि ऋषि, बात क्या हुई कि ये दोनों गर्भ में आए, दिति के गर्भ में थे। दिति को अब समस्या हो गई, ये बाहर जन्म लेंगे तब तो अत्याचार करेंगे, और पेट में रखूं तो कब तक रखूं, 100 बरस तक तो रख लिया उन्होंने। ये राक्षसों के पास माया थी, शक्तियां, रह गए 100 बरस तक गर्भ में। माया का प्रभाव, सात्विकी, राजसी, तामसी माया तो कई प्रकार की होती है। तो हो गया
100 वर्ष हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज अब हम तो इधर पड़े तो कुआं और इधर पड़े तो खाई। यदि इन्होंने जन्म ले लिया तो मुश्किल है, नहीं लेवे तो ये गर्भ में पड़े पड़े हैं, इनका तेज इतना बढ़ रहा है, इससे बड़ी मुश्किल हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई ये पंचायती हम नहीं पढ़ते, इसके पीछे एक कथा है। एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादि वैकुंठ गए तो जय और विजय ने इनको रास्ते पर रोक दिया। इन दोनों को, इन चारों को क्रोध आ गया, सनकादि ऋषियों को, मेरे पुत्रों को। उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक असुर होकर के रहो। सनकादि ऋषियों के चरित्र में कभी क्रोध आता नहीं था, और जिसको क्रोध आता है वो वैकुंठ में जा नहीं सकता है। जो काम क्रोध लोभ को नहीं जीते, काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत, ये तो नरक के दरवाजे हैं। वैकुंठ में जाकर के सनकादिकों ने क्रोध किया तो जो गलती जय और विजय की थी वही गलती सनकादियों की हो गई। फिर उनका शाप उनको लगा क्यों? देखो ये सनकादि ऋषियों को क्रोध आया ना, ये क्या बताता है कि ये सनकादिकों का विकार जन्य क्रोध नहीं है, उनके अंदर क्रोध रूपी विकार नहीं आया है, ये भगवान की इच्छा से आया है। कभी कभी संत महापुरुष कभी डांटते हैं तो फटकारते हैं, तो कभी ऐसी क्रिया करते हैं जो अपने को समझ में नहीं आया, अरे महात्मा होकर ऐसा करते हैं। एक बार यात्रा हो रही थी, तीर्थ यात्रा, तो सेठ जी डिब्बे में बैठे हुए थे, एक सत्संगी जाकर के और अंगूर तुलवा रहा था उससे, 2 ठेला लेकर के जो फल देते हैं वो सेठ जी देख रहे थे। तो वो तोलते हुए क्या हुआ, 2-3 अंगूर या 1 अंगूर या 2 अंगूर उसने कम तोले, तो सेठ जी नीचे उतरे और फल वाले से कहा तोल इसको। वो तोला, 1 अंगूर कम है ना, 1 डाल अंगूर, 1 अंगूर डाला, धमकाया उसको, कम तोलता है, पैसा तो पूरा लेता है और ऐसे कम तोलता है तू, ये अच्छी बात नहीं है। अब वो आदमी अंगूर लेकर के डब्बे में आया और सेठ जी का, सेठ जी आप इतनी ऊंची ऊंची भगवत प्राप्ति की बातें बोलते हो और 1 अंगूर कम था उसके लिए आपने आकर उसको डांट पिला दी। हमारे समझ में नहीं आया, हम आपकी गलती नहीं मानते हैं, आपने ऐसा किया ये हमारे समझ में नहीं आया। क्या हो गया, 1 अंगूर कम आ गया तो क्या, ज्यादा आ जाए तो क्या? सेठ जी ने कहा कि देख भाया, मने बीरो ओ बर्ताव स्वार्थ पूर्ण लाग्यो, बेईमानी रो बर्ताव लाग्यो। भूल से यदि 1 अंगूर कम होता तो अलग बात, जानबूझ करके उसने 1 अंगूर कम रखा, 1-1 अंगूर भी बचे तो दिन भर में हमारे इतना का फायदा हो जाए। ये जो भावना है ना, ये भावना खराब है। इसके मन में जो बेईमानी की भावना है, लोभ की भावना है, और मैं देख रहा हूं तो मेरी दृष्टि में ये लोभ की भावना इसको नरक में ले जाएगी। मैं तो नरक से बचाने के लिए कर रहा हूं। तब उनके समझ में आई कि अरे महापुरुष डांटते हैं तो अगले की इच्छा से डांटते, अगले का भाग्य होता है तो डांटते हैं, या भगवान की इच्छा होती है तो डांटते हैं। अगले का प्रारब्ध या भगवान की इच्छा, खुद में कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छे संत ऋषिकेश आया करते थे, बहुत अच्छे संत, उनके साथ में खूब ठाट बाट के लोग रहते। तो सेठ जी ने कह रखा था कि इनके यहाँ 5 किलो जलेबी पहुंचाया करो रोज।
हमारे एक बीकानेर के सज्जन थे, उनके ड्यूटी लगाई कि 5 किलो रोज इनके यहाँ जलेबी पहुंचनी चाहिए, आदेश दे दिया। ठीक है महाराज। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब वो 5 किलो की जलेबी लगे नहीं, फिर वो बांटते थे संतों के पास रहने वाले। तो वो जिसके जिम्मेदारी में ये काम था, उसने देखा कि 5 किलो फालतू ही बेचते हैं, अपने 3 किलो करो ना, 2 किलो ही फालतू ही पड़ी रहती है। अपनी मर्जी से उसने 3 किलो चालू कर दी। एक दिन 3 किलो आई, दूसरे दिन 3 किलो आई, तीसरे दिन 3 किलो आई, चौथे दिन ऐसे कुछ दिन 3-3 किलो आई। तो बाबा जी भड़क गए, हमारे यहाँ 5 किलो जलेबी आती थी, यहाँ 3 किलो क्यों आती है, 2 किलो क्यों कम हो गई। खूब डांटने लगे। कमरे के बाहर आकर बरामदे में जोर जोर से बोलने लगे। उनके खुद के साथ में रहने वाले लोगों ने कहा, महाराज इतनी गहरी निष्काम भाव की आप बात बोलते हैं, आपके प्रवचनों को बड़े बड़े सुबुद्ध लोग सुनते हैं, संत लोग सुनते हैं, और इतनी ऊंची बातें आपकी पुस्तकों में आई है, आप 2 किलो जलेबी के लिए इतने नाराज हो। नहीं नहीं, कम क्यों किया हमारा 2 किलो जलेबी। सूरदास थे, हमारी 2 किलो कम क्यों की। कि महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं, नहीं फर्क कैसे नहीं पड़ता, हमारे फर्क पड़ता है। 5 किलो का हुक्म हुआ है तो 2 किलो कम क्यों होता है। अड़ गए बाबा जी। और उस आदमी को पता चला, वो दौड़ा दौड़ाया कि महाराज जी मेरे को माफ कीजिए, मैंने तो तेरे को क्या अधिकार था 2 किलो तुमने हमारा कम किया। कि महाराज जी भूल हो गई। क्यों हो गई भूल, ऐसे कर खूब डांटा उसको। फिर साथ वालों ने कहा, महाराज जी क्या आपने आज कोप लीला की। कहा कि देखो मैं ऊपर से तो डांट रहा था, अंदर से मैं उस आदमी के प्रति रो रहा था। मैंने देखा कि इस आदमी की गलती का ज्ञान जब सेठ जी को पता चलेगी तो सेठ जी कितना डांटेंगे इसको। इसके द्वारा सेठ जी का अपराध हो रहा है। सेठ जी ने जब 5 किलो का आदेश दिया तो ये अपनी मर्जी से 2 किलो कम करता है, तो सेठ जी की बात काट रहा है। मेरे जलेबी थोड़ी खानी है, मेरे को जलेबी में थोड़ी कुछ करना है। मैं तो मुझे तो इसे अपराध से बचाना है। एक महापुरुष की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, कितना बड़ा अपराध है। लेकिन उस अपराध को मैंने अपने पर इसलिए ले लिया कि लोग इसकी 2 किलो कम की नहीं देखेंगे, सब यही कहेंगे कि देखो ये शरणानंद 2 किलो जलेबी के लिए कैसा उछल गया, नाराज हो गया। इसका अपराध मैंने मेरे पर लिया है। ये संतों की बात है, ये संतों की बात है। संत महापुरुष ऐसे करते हैं। भाई जी के पास एक आदमी के लिए कहा, भाई जी इस आदमी ने 200 रुपए चोरे। नहीं 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 चोरे, नहीं चोरे, जाओ जाओ जाओ, नहीं नहीं। कि भाई जी स्वीकार करता, नहीं ये चोरा है नहीं, नहीं नहीं। उसने कहा भाई जी गलती हो गई, मैंने चोरी की। अरे वो तो चोरी की हो गया, अब तू थोड़ी चोर है। मैं चोर है ही नहीं, बता कभी चोरी करेगा क्या। कि नहीं अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा, बस ठीक है तो कोई अपराध, जा जा काम कर। चुटकियों में उड़ा दिया उसको। और उसको बुला के कहा तुमने कैसे डांट दिया यार, ये कर दिया, खूब डांटा उसको। वो चोर कहने लगा, चोरी की जिसने, उसने कहा भाई जी इसकी गलती नहीं, मेरी गलती है। नहीं नहीं तू तो चोर है ही नहीं। भाई जी से पूछा अंतरंग आदमी ने, भाई जी क्या बात है। कि मुझे दोनों को सुधारना है, इसकी शिकायत करने की आदत ठीक नहीं और इसकी चोरी करने की, दोनों को सुधार दिया। तो संत का व्यवहार कैसे, किस समय कब क्या हो, अपने को कुछ लगता है डांट दिया कि 3 जन्म तक तुम राक्षस रहोगे। ये क्यों, क्योंकि भगवान के मन में थी कि इनको बैकुंठ से निकालो एक बार। भगवान के इतने प्रिय सेवक, अब 3 जन्म तक राक्षस रहोगे। इन्होंने कहा महाराज भगवान की स्मृति नष्ट नहीं होनी चाहिए। कि ठीक है। इतने में भगवान आ गए और कहने लगे कि देखो ये वापिस 3 जन्म तक राक्षस योनि में जाकर के मेरे यहाँ बैकुंठ में ही आने चाहिए। कि तथास्तु, बहुत अच्छी बात है।
संतों ने कह दिया। भगवान कितने दयालु है, 3 जन्म तक राक्षस रहोगे। उन्होंने कहा कि हमारी भगवान की स्मृति नष्ट न हो, लेकिन आगे कुछ है, 3 जन्म के बाद क्या होगा उस बात के लिए भगवान ने वरदान मांगा कि महाराज इनको 3 जन्म के बाद वैकुंठ में आने का अधिकार दीजिए कि महाराज। ये भगवान की बात है। तो वो हिरण्याक्ष आया, भगवान के साथ युद्ध किया और उस युद्ध के अंदर हिरण्याक्ष जो है वो मारा गया। दूसरा विवाह कपिल भगवान के साथ देवहूति का हुआ, कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का हुआ। कपिल तो उनके यहाँ अवतार लिए थे। ये कर्दम ऋषि बड़े भोले भाले सीधे साधे थे। सरस्वती नदी के किनारे बैठे 10,000 वर्ष तक तपस्या की। देखो एक ध्यान रखना, ये जो आप पुराणों में उम्र सुनते हैं 10,000 वर्ष तक तपस्या की, 50,000 वर्ष तक ये हुआ, आप लोग सोचेंगे ये सब गप सप है। ये गप सप नहीं है। तो क्या है, ये ब्रह्मा जी के बेटा है। ब्रह्मा जी की जितनी आयु उतनी आयु इनकी रहती है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है मालूम है ना? 1000 चतुर्युगी का दिन, 1000 चतुर्युगी की रात, उसके अनुसार ब्रह्मा जी का दिन और रात का होना होता है। ऐसे दिन और रात का होना तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसके अनुसार 100 बरस होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक आयु पूरी होती है। आप देखते हैं राम जी के समय में भी नारद जी हैं, कृष्ण के समय में भी नारद जी हैं, सतयुग में भी नारद जी हैं, त्रेता में भी हैं, द्वापर में भी हैं, कलयुग में भी हैं। अरे 1000 बार आएगा सतयुग तक तो नारद जी का एक दिन होगा, दिन। इनकी बहुत लंबी आयु है। 10,000 बरस कुछ नहीं है, 10,000 बरस कुछ नहीं है। जैसे 10,000 करोड़ रुपया जिसके पास है, उसके लिए 10 लाख रुपया क्या कीमत रखता है। 10 लाख कुछ है ही नहीं उसके लिए। 10 लाख 10,000 करोड़ रुपया है। साहब अमुक जगह उसने 10 लाख रुपए लगा दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही जिनकी इतनी लंबी आयु है, वे लोग 10,000, 20,000, 50,000 बरस तक तपस्या करें, कोई ज्यादा समय नहीं है। वो जितना कर दे अपने 10 मिनट में, जितना करते हैं उतना तो उनके कितने 1000 बरस की तपस्या अपने 10 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं। कर्दम ऋषि ने भगवान की आराधना की, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारा विवाह कर्दम ऋषि के साथ, कर्दम ऋषि तुम्हारा विवाह मनुपुत्री देवहूति के साथ हो जाएगा। 3 दिन में वो आने वाले हैं, उनके साथ विवाह हो जाएगा। नारायण भगवान ने उनको बोल दिया और कहा मैं खुद तेरे यहाँ अवतार लूंगा। तब भगवान उनके यहाँ कपिल रूप से अवतार लिए। जो कपिल भगवान जिनको बोलते हैं, वो कपिल भगवान ने अवतार लिया। कपिल भगवान ने अवतार लिया और अवतार लेते ही देखो एक शर्त थी कि मेरे संतान होते ही मैं चला जाऊंगा। देवहूति के बाप को, मनु जी को कर्दम जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा, इसलिए संतान होने के बाद में फिर मैं भजन करने लग जाऊंगा, गृहस्थ में नहीं रहूंगा। तो ठीक है। देखो मनु जी ने कहा कि देखो मेरा काम तो अपनी कन्या को अच्छे वर को देने का है, फिर आप कैसे रहते हैं ये आपके घर के अंदर हम पंचायती करने वाले नहीं है। आज बहुत सा कलह पियर पक्ष में और ससुराल पक्ष में एक दूसरे का पक्ष विरोध होने से कलह बढ़ जाता है।
सज्जनों, परिवार में प्रेम और स्नेह बढ़ाने में मनुष्य की विशेषता है, एक दूसरे को निभाने में विशेषता है, और निभाने में त्याग चाहिए। उसमें बीच में अभिमान को ले आते हैं, मेरी लड़की बड़ी अच्छी है, बड़ी पढ़ी लिखी है, वो ऐसा थोड़ी कर सकती है, वो ऐसा थोड़ी कर सकती है। आपने जब कन्या दान दे दिया, अब वो कन्या आपके यहाँ आपकी रही नहीं है। देखा जाए तो दान की चीज कोई अपनी होती है, और आपने बड़े प्रेम से कन्या का दान लिया है, तो एक इतना बड़ा उपकार किया है कन्या पक्ष वालों ने, फिर आप इतने से भी एहसानमंद नहीं होते कि भाई ये बच्ची हमारे घर आई है, तो यदि हम इसको प्रेम नहीं दे सके तो क्या हुआ। और जो बहू होती है उसको ये विचार करना चाहिए कि मैं यहाँ केवल सेवा के लिए आई हूँ, मेरा घर ऐसा ही है जैसा है वैसा ही। अपने पीहर की प्रशंसा ससुराल में कभी मत करो, और अपने ससुराल की निंदा कभी पीहर में जाकर मत करो। लड़कियों का मुख्य काम है कि सुई धागा और सुई का काम करो, कैंची का काम मत करो। सुई होती है वो दो अलग अलग कपड़ों को एक कर देती है, और कैंची होती है वो एक वे कपड़े को काट देती है। मोबाइल की ऐसी बीमारी चल पड़ी, सासू बहू का कलह होता है, मोबाइल अपना खोल दिया, बेचारी सासू को पता नहीं, वो कलह की बातें वहाँ उसकी माँ सुनती है बच्ची की, और फिर बस क्रुद्ध हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। अरे लड़ाई बढ़ाने में फायदा क्या है, लड़ाई समेटनी चाहिए। कोई बात हो जाए तो वही सहिष्णुता रखो, थोड़ी सहनशीलता रखो। माताओं की आदत बहुत बढ़िया है कि वो इतने सहनशील होते हैं, वो तो सहनशीलता का स्वरूप होती है। आजकल जाने क्यों माताएं अपने को भूल गई कि हमारा कितना ऊंचा परिवार में स्थान है। माताओं का अर्थ माता, बहने, बहू, बेटी सबका है। ये परिवार में रीढ़ की हड्डी हो आप। इनको परिवार को एक सुदृढ़ता में रखना चाहिए। आपसी कलह होती हो तो अपने पति को समझाना चाहिए कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। अस्तु। मनु महाराज ने कहा कि आपके व्यक्तिगत जीवन में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप चाहे तपस्या करो, चाहे फिर हम इसको छोड़ देंगे तो आपको नाराजगी नहीं, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, वो आपका जीवन है। तो 9 कन्याएं हुई, देवहूति ने देखा कि अरे राम राम, अब तो ये छोड़ के चले जाएंगे। तो विचार आया कि संसार में मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह करते करते तो हो जाता है, लेकिन जब वो छूटने का मौका आता है, वियोग का मौका आता है, तब ये किया हुआ मोह बहुत तंग करता है। मोह करना तो एक केवल सत्संग के साथ करना चाहिए। ऐसा उनके मन में भाव आया। बड़ी उदास रहने लगी, तो करदम जी ने कहा उदास मत हो, तुम्हारे यहाँ साक्षात भगवान अवतार लेंगे। तब देवहूति को ढाढ़स हुआ, और फिर भगवान हुए, अवतार लिए। अकस्मात ही प्रकट हो गए, जैसे लकड़ी में आग एक साथ प्रकट हो जाती है, ऐसे अकस्मात भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होने के बाद करदम ऋषि तो भगवान से आज्ञा लेकर चले गए। भगवान ने कहा देखो करदम जी, सगुण उपासना तो आपने पहले पिछले जन्म में कर ही ली थी, पिछले रूप में कर ली, मेरे जन्म से पहले मैंने आपको दर्शन दे दिया। अब अपने अंदर जो अपना आत्म स्वरूप है ना, वो भी मेरा ही रूप है, उस रूप का ध्यान करो। ये भी भगवत स्वरूप है। आत्मा का ध्यान भी भगवान का ध्यान है। सगुण का ध्यान तो इसलिए करते हैं कि हमारी इंद्रियों में पवित्रता आए।
किसी स्त्री का सुंदर रूप देख करके मन चंचल होता है, लेकिन जो भगवान का ध्यान करता है ना, वो भगवान को बहुत सुंदर मान करके ध्यान करता है। अब उसके सामने कैसी सुंदर स्त्री आए, उसके मन में एक ही बात है, भगवान से तो सुंदर कोई है ही नहीं। तो सगुण भगवान के ध्यान से नेत्रों का दोष दूर हुआ। सगुण भगवान से आप मन ही मन में बात करते रहो, वो शब्द बड़े मीठे होते हैं। या नाम लेते रहो, राम 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 राम, बड़े मीठे नाम, चुपचाप अपने कानों से सुनते रहो और मुंह से बोलो मत। वो शब्द एक अनहद नाद होता है, अजपा जाप होता है। उसकी जो एक मिठास होती है, वो आपके इन सब ढोलक तमाशे जितने गाते करते हैं बजाते, इनमें वो चीज नहीं होती। तो शब्दाकर्षण मिटता है। भगवान के यहाँ जाकर तुलसी का प्रसाद लेते हैं, उसमें जो मिठास है, वो मिठास लेने से, मन ही मन में लेने से, ये बाहर के खाने के स्वाद ये मिटते हैं। भगवान का सुखद स्पर्श होता है, चरणों का स्पर्श। उन चरणों पर अपना सिर रखते हैं, ऐसा सुखद आनंद का अनुभव होने लगे ध्यान ही ध्यान में, तो स्पर्शा शक्ति मिटती है। भगवान के चरणों में रखे हुए तुलसी आदि की सुगंध आती है, तो सुगंध से मस्ती छा जाती है। इसलिए भगवान के सगुण का ध्यान इंद्रियों के विषयाकर्षण को दूर करने में सहायक होता है। और अपने स्वरूप का जो ध्यान होता है, वो तो साक्षात भगवान का, अपना क्या है उसमें? अपने आत्मा का ध्यान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ध्यान है। ध्यान तो सज्जनों एक तिजोरी के समान है, जो हमारे घर में तिजोरी है, चाबी नहीं मिली बस। किसी के घर में तिजोरी है, खूब धन है, थोड़ी चाबी मिल जाए तो फिर उस तिजोरी का धन मिल जाए। ऐसे ही हमारा मन रूपी तिजोरी है, उसमें भगवान का स्वरूप है, वो धन है। अब ये ध्यान है ना, वो इसकी चाबी है। बस ध्यान लगाओ और देखो, वाह वाह हो। तिजोरी की चाबी मिल जाए, तिजोरी को रत्नों से भरी हुई देखे तो आदमी की दरिद्रता दूर होती है। ऐसे दरिद्रता दूर हो जाए। कपिल भगवान ने खूब बढ़िया उपदेश दिया। पिताजी तो चले गए, कर्दम ऋषि तो चले गए, देवहूति को खूब ज्ञान दिया। देवहूति को ऐसा विलक्षण ज्ञान दिया कि देखो देवहूति माता जी, भगवान का ध्यान करो, चरणों से लेकर के मस्तक तक और मस्तक से लेकर चरणों तक। भगवान को भक्ति बहुत प्यारी लगती है, और भक्ति के लिए ही भगवान मानव शरीर देते हैं। मानव शरीर में जब ये प्राणी आता है, तब ये भगवान से गर्भावस्था में बड़ी प्रार्थना करता है, हे भगवान अब मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। ये कर्दम ऋषि बोलते हैं, ये कपिल भगवान बोलते हैं कि धीरे धीरे उसका विकास होता है। उस समय वो माँ के गर्भ में पड़ा हुआ जीव भगवान से बोलता है कि हे भगवान, मैं आपके उन चरणों की शरण लेता हूँ जो चरण इस संसार की रक्षा में लगे हुए रहते हैं। आपके चरण सबको निर्भय करने वाले हैं। मैं आपकी माया के गुण कर्म में बंधा हुआ किसी प्रकार से अपना कल्याण नहीं कर सका, तो आपकी शरण मांगता हूं। मैं इस शरीर के अंदर बहुत कष्ट पा रहा हूं। माँ के पेट के अंदर जो गर्मी हो रही है, और खून है, मलमूत्र है, इनके बीच में मैं पड़ा हुआ हूं। एक एक पल पल मैं निकाल रहा हूं, कब बाहर आऊं। और अब की बार मैं अपने जन्म को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, आपका भजन ही भजन करूंगा। 100 जन्मों के पाप उसको गर्भावस्था में याद आते हैं। 100 जन्मों के पाप उसके सामने रील घूमती है। मैंने ये क्या, अरे राम, हे मैंने ऐसा पाप किया है भगवान।
महाराज इन पापों के रहते हुए तो मेरा कल्याण आपकी कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता है। अब महाराज अब चाहे आप कुछ भी करो, स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीन नाथ है। हे दीननाथ भगवान, आप अपने कृपा से ही संतुष्ट हो जाइए। मेरे पास तो ऐसे कोई कर्म है नहीं कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। मुझे तो अब डर लगने लग गया अपनी फिल्म देख करके कि कहीं मैं मानव शरीर में फिर ऐसा पाप नहीं। वो मानव शरीर की फिल्म चलती है। सज्जनों, जितने प्राणी पाप करते हैं आपको दिखते हैं कि सिंह इनको खा गया, और वो चूहा है उसको बिल्ली खा गई, बिल्ली को कुत्ता खा गया, कुत्ते को दूसरे खा गए, ये इनको कोई पाप नहीं लगता। चूहे को बिल्ली खाती है, मार देती है, तो बिल्ली को पाप नहीं लगता। और मनुष्य यदि ये सोचता है कि सब चूहों को मार दिया जाए, इतना विचार कर ले, पाप लगेगा। मारा नहीं है, ये सब चूहे, इनके ऊपर दवाई छिड़के इनको इनको मार दो और बिल के अंदर ही जहर डाल दो, ये सब मर जाए तो ठीक रहे, पाप लगेगा। ये पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि मानव शरीर किस जगह पर, वो तो बेचारे भोग्य नहीं है, वो तो चूहा बिल्ली का बैर निकालते हैं। लेकिन मानव शरीर बैर निकालने के लिए नहीं, बैर को सदा खत्म करने के लिए। उसका वो बैरी था, उसका वो बैरी था, उसका कर्म पूरा हुआ है। यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ उद्धार है, ये खास काम है। हे भगवान, ये मेरे पाप